मॉर्निंग बच्चों, आज बात करते हैं एम्फीबिया से। ठीक है, एम्फीबिया नाम से ही क्लियर है, मतलब इसका ड्यूअल लाइफ होगा। ड्यूअल लाइफ का मतलब इसके हैबिटेट के आधार पर एम्फीबियंस नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम बता रहा है, एम्फीबिया कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो ये दोनों आवास में रह सकता है। हैबिटेट का मतलब बेटा आवास, दोनों आवास में रह सकता है, पानी पर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन। इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, हेड होता है और ट्रंक होता है। याद रखिएगा, नेक नहीं होता, हेड और ट्रंक। ऐसा अब सवाल है कि नेक क्यों नहीं होता। मान लो नेक रहता और ये कूदता फुदकता तो हो सकता है इसका हेड टूट जाता है, इसलिए इसमें नेक कुदरत ने नहीं दिया, तो हेड को डायरेक्ट ट्रंक से जोड़ दिया गया। मगर इससे नुकसान भी है, ये पूरा मुंह अपने गर्दन को घुमा नहीं सकता, इसका आई बॉल सिर्फ घूमता है। टेल्स में भी प्रेजेंट इन समवन, जैसे सलामंडर में टेल्स होता है, मगर फ्रॉग में लार्वा स्टेज में तो टेल होता है मगर बाकी में नहीं होता। ठीक है, एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होता है, इसमें स्केल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्किन से क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। आइज में आईलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये जब पानी में जाए तो आसानी से फास्टली मूव कर जाए। आईलिड रहेगा तो उसके ऊपर चढ़ा लेगा। ठीक है, तो आँख बच जाएगा। टेम्पेनम होता है, टेम्पेनम इज प्रेजेंट, तो टेम्पेनम एक्सटर्नल मतलब पिन्ना नहीं होता, टेम्पेनम से मौजूद होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन कॉमन चेम्बर क्लोएका। तो याद रखिएगा, एक क्लोएका एक चेम्बर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी आउटपुट और क्या बेटा, यूरिनरी आउटपुट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों का कॉमन चेम्बर होता है क्लोएका, जो कि बाहर की ओर खुलता है। रिस्पायरेशन के 3 मोड होते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन। 3 मोड होते हैं रिस्पायरेशन के। इसका जो हार्ट होता है, हार्ट इस 3 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, इसलिए ये मिक्स ब्लड सप्लाई करता है। कैसा ब्लड सप्लाई करता है? मिक्स ब्लड। तो ये मिक्स ब्लड सप्लाई करता है। अगला, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइकिलोथर्मिक होता है, इसलिए ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करता है। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक होता है। ये सब बात आपको पता है, हम कुछ नहीं ज़्यादा बता रहे हैं। सेक्स सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है जनरली। ओविपेरस अंडा देता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज। और इसके मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। टेडपोलर, इसमें टेल होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए 2 फोटो दिया है। ये सलामेंडर है, ये सलामेंडर है। ऊपर वाला सलामेंडर, ऊपर वाले को सलामेंडर कहिए, नीचे वाले को फ्रॉग कहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ब्यूफो टॉड को बोलते हैं, राना फ्रॉग को बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, सलामेंडर हो गया। इस्थियोपिस, इसको लिमलेस एम्फीबिया बोलते हैं, इस्थियोपिस को लिमलेस एम्फीबिया बोलते हैं। आइए, अच्छा इसके बाद रेप्टाइल्स पढ़ते हैं बेटा। रेप्टाइल्स में रेप्टाइलिया जिसको कहते हो क्लास, ठीक है, 7 रेप्टाइलिया, ये 5वां क्लास है। 7 क्लास दिए हुए थे ना वर्टिब्रेटा के अंदर। रेप्टाइलिया मतलब नाम से ही बता रहा है, नेम रेफर क्रीपिंग या क्रॉलिंग, जो रेंग के चलते हैं या घसीट के चलते हैं। क्रॉल का मतलब घसीट के चलना है, रेंग क्रीप मतलब रेंग के चलना, क्रॉल मतलब घसीट के चलना, लोकोमोशन। ठीक है, जो क्रीप या क्रॉल करे उसको रेप्टाइलिया बोलते हैं। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादातर देखिए मोस्टली। ठीक है, इनके एनिमल्स होते हैं, बॉडी में ड्राई स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है, इसका कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किल्स। इपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके स्किन के ऊपर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है, इपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स पाया जाता है। इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इसको टेम्पेनम ही ईयर को पिछले में भी टेम्पेनम रिप्रेजेंट कर रहा था। लिम, 2 पेयर लिम्स, 2 पेयर्स होते हैं, लिम्स 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है ये 3 चेम्बर का होता है और कभी कभी 4, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म, ये भी पोइकिलोथर्म है, इसीलिए आपको घर में कभी छिपकली जाड़ा में नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो बल्ब के आसपास दिखेगा। कारण क्या है? क्योंकि पोइकिलोथर्मिक है। स्नेक एंड लिजार्ड्स अपना स्केल्स छोड़ देते हैं, शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसी को स्किन कास्ट बोलते हैं। तो स्किन कास्ट क्या है? स्नेक और लिजार्ड अपने स्किन स्केल्स को
शेड करते हैं, इसी को स्किन कास्ट बोलते हैं। सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंडा देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, याद रखिएगा रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। छिपकली का बच्चा छोटे छिपकली के जैसा दिखेगा, ठीक है। कैलियन, केलॉन, केलॉन टर्टल को बोलते हैं बेटा। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज को बोलते हैं। कैमेलियन ट्री लिजार्ड को बोलते हैं। कैलोट, कैलोटस गार्डन लिजार्ड को, कैलोटस गार्डन लिजार्ड को बोलते हैं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस। एलिगेटर, एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलस वाल लिजार्ड। तो याद रखिएगा कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, ठीक है, ट्री लिजार्ड। क्लोटस, कैलोटस, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, और हेमीडेक्टाइलस वाल लिजार्ड। तो 3 प्रकार के लिजार्ड हैं, कैमेलियन, क्लोटस, कैलोटस और हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्किन में 3 आते हैं, कोबरा, बेंगेरस जिसको करैत बोलते हैं, और वाइपर, ठीक है। तो नाजा, बेंगेरस और वाइपर। अगला बात करते हैं एप्स। याद रखिएगा रेप्टाइल्स ने 2 फॉर्म में विकास किया, रेप्टाइल से ही 2 फॉर्म निकले। एक चला गया बर्ड्स में, आकाश में उड़ गया, और दूसरा ज़मीन पर जो रह गया, टेरेस्ट्रियल रह गया, वो कहलाया मैमल्स, मैमल्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसी से 2 लाइन निकले हैं एप्स। इसमें जो फॉरलिम था, एप्स फॉरलिम था, मतलब लिजार्ड का जो फॉरलिम था वो किस में मॉडिफाई कर गया बेटा, विंग्स में, ठीक है, फीदर में। तो कहता है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, ठीक है, जो कि फ्लाई करने में इसको मदद करता है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, तो ज़्यादातर फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट किसको, ऑस्ट्रिच को छोड़ के। फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच, बड़ा अंडा होता है। सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एग इसी का होता है, ठीक है, एग जो होता है सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल मानते हैं उसको। प्रोसेस बीक, तो याद रखिएगा फीदर और बीक किसके करेक्टरिस्टिक हैं, एप्स के, ठीक है। दे प्रोसेस बीक। फॉरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फॉरलिम विंग्स में मॉडिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स, ये इसमें स्केल्स पाया जाता है, और यही स्केल्स बता देता है कि ये किससे आए हैं, रेप्टाइल से आते हैं। मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ब्रांचेज, ट्री ब्रांचेज, तो मॉडिफाइड हो चुके हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और क्लैस्पिंग द ब्रांचेज। स्किन ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड्स, ठीक है। वाइल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल मौजूद होता है, तो टेल के पूंछ पर वाइल ग्लैंड मौजूद होता है, इसके बॉडी पर कोई ग्लैंड मौजूद नहीं होता। इंडोस्केल्टन ओसी बोन का बना हुआ है। लॉन्ग बोन्स हॉलो होता है, जिसमें एयर कैविटी पाया जाता है, और ऐसा बोन जिसमें एयर कैविटी पाया जाता है इसको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड हैज एडिशनल चैम्बर, ठीक है, इसमें क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स में एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड, ठीक है। अच्छा बताओ कॉकरोच में गिजार्ड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक। हार्ट इज कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे दुनिया में, ठीक है। होम्योथर्मिक मतलब इट कैन मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को एबल टू मेंटेन बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है, रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, ये सप्लीमेंट्री रिस्पायर, तो लंग्स से एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं जो सप्लीमेंट्री रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। सेक्स सेपरेट होता है, अलग अलग सेक्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अंदर की ओर मतलब इंटरनल होता है, ये अंडा देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कॉर्वस क्रो को बोलते हैं, कोलुम्बा पिजन को बोलते हैं, पेसिकुलेटा पैरोट को बोलते हैं, एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, पेभो पीकॉक को बोलते हैं, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन को बोलते हैं, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन को बोलते हैं, नेफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं, नेफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं। याद रखना है बेटे, ये जो नाम है जूलॉजिकल आपको याद ही रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ फ़ोटो दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कैमेलियन का फ़ोटो दिखाया हुआ है, हम बता देते हैं। पहला है कैमेलियन, समझ गए, कैमेलियन। दूसरा है क्रोकोडाइल, तीसरा है केलॉन, टर्टल को बोलते हैं केलॉन, CHELON केलॉन, और ये नजा है। तो याद रखिएगा नजा, कड़ई तो मत बोल दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा जो फोटो दिया है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं, अभी बताए थे ना नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, वल्चर गिद्ध, ठीक है, ये गिद्ध। ये क्या है,
बताइए, ये स्ट्रूथियो है, ठीक है, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, ऑस्ट्रिच को कहीं पर बोला होगा, कहाँ गया ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को स्ट्रूथियो बोलता है ना। ये पेसिकुलेटा है, पिजन को बोलते हैं, और ये क्या है, पैभो, ठीक है, पैभो शायद भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। चलिए मैमालिया की बात करें तो मैमालिया ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट में रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये होम्योथर्मिक होते हैं। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव में भी रहते हैं। सम ऑफ देम एडेप्टेड टू फ्लाई, जैसे बर्ड्स, जैसे बैट्स, ठीक है, और लिव इन वाटर, जैसे बड़ा व्हेल, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग। सबसे इम्पोर्टेंट मैमेलियन कैरेक्टर क्या है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बाय विच यंग वंस को ये न्यूरिश करता है या फीडिंग करवाता है। इसमें 2 पेयर लिम्स होते हैं, एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, गड्ढा खोदना, स्विमिंग, फ्लाइंग के लिए एडेप्टेड है। स्किन ऑफ मैमल्स आर यूनिक, ठीक है। स्किन पर मैमल्स में हेयर्स पाए जाते हैं, और याद रखना हेयर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसके, मैमल्स। अब ये नहीं कि जिसमें मैमल्स हो पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना पाया जाता है, तो ये सब फीचर हैं, मगर इसके बिना भी कोई क्या हो सकता है, मैमल्स हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं जॉ में। हार्ट 4 चैम्बर का होता है। होम्योथर्मस होता है, मतलब मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। रिस्पायरेशन लंग से करता है। सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। विविपिरस होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं जैसे, और कुछ में विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन जैसे प्लेटिपस वगैरह जो होता है बेटे, वो अंडा देता है, ठीक है, अंडा देता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं आता। जैसे ओविपेरस जो होता है, और इंथोरिनकस, प्लेटिपस जिसको कहते हो, और बाकी सब विविपेरस है। मैक्रोपस, मार्सुपियल्स, कंगारू बोलते हैं। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमेलस, कैमेल को बोलते हैं। मैकाका, मंकी को कहते हैं। रेटस, रैट को कहते हैं। कैनिस, डॉग को। फेलिस, कैट को। एलिफस, एलिफेंट को। यूकस, हॉर्स को। डेल्फिनस, डॉल्फिन को। ब्लेनोपेटेरा, ब्लू व्हेल को। पैंथरा टाइग्रिस, टाइगर को। पैंथरा लियो, लायन को, ठीक है। अब हम कुछ साइलेंट फीचर बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है और इसमें पूरा समरी ही है, देखते जाइए आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें की है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सिलोम, सिगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी और डिस्टिंक्ट फीचर, ठीक है। अब देखते हैं पोरीफेरा। सबसे पहले ऐसे याद कीजिएगा, हम बता रहे हैं, इसमें सेलुलर, इसमें टिश्यू, और इसमें टिश्यू, इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम। देख लीजिए, सब में ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सेलुलर लेवल सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाया गया। टीनोफोरा और नाइडेरिया में टिश्यू लेवल, और प्लेटी हेलमिंथ में दोनों ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, और बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमिट्री, इस ये सेलुलर हो, मतलब इसका जो सिमिट्री होता है एसिमेट्रिकल होता है, वेरियस होता है, और ये रेडियल, ये भी रेडियल, ये बाइलेटरल, ये बाइलेटरल, बाकी सब बाइलेटरल। देख लीजिए, मगर एक बात याद रखिएगा, बाइलेटरल, मगर इकाइनोडर्मेटा में याद रखिएगा ये रेडियल सिमिट्री एडल्ट में होता है, मगर एडल्ट में रेडियल, मगर लार्वा में ये बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये बता दिया है लैंग्वेज से। सिलोम बताइए तो, याद है ना सिलोम? इसमें सिलोम नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, कोई सिलोम नहीं होता। इसमें सूडोसिलोम होता है, इसमें सिलोम नहीं होता, इसमें सिलोम भी एब्सेंट। तो इन सभी में सिलोम एब्सेंट है। सिलोम की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। यहाँ सूडोसिलोम है, पाउच में है सीडोसिलोम। आ रहा है समझ में? ये एसिलोमेट एनिमल्स है, ये सब एसिलोमेट है, ये बाकी सब सिलोमेट। देखिए सब सिलोमेट। आ गया समझ में? आइए सिगमेंटेशन, हमने क्या बोला था? सिगमेंटेशन किस में होता है, बस ये याद कर लीजिए। देखिए हम दिखा देते हैं सिगमेंट किस में होता है। तो देखिए सिगमेंट होता है एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, और एनिलिडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट है, और एक किंगडम में प्रेजेंट है जिसको आप मैमालिया कॉर्डेटा बोलिएगा। तो 3 किंगडम में सिगमेंटेशन होता है। कौन कौन बताइए?
बताए थे ना, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में सेगमेंट होता है, बाकी किसी में नहीं होता। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ प्रेजेंट है। तो ये सब आपको याद रखने हैं बेटे। ठीक है, 11 फाइल आपको याद रखने हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताइए, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब एक ही चैम्बर होता है ओपनिंग, इसमें भी इनकम्प्लीट है, बाकी सब में कंप्लीट है। देख लीजिए, बाकी सब में कंप्लीट। तो याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में नहीं होता, जबकि इन तीनों में क्या होता है, टीनोफोरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिंथ में इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सब में एब्सेंट बेटा, यहाँ से लेके एब्सेंट तक। ठीक है, एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है और सब में प्रेजेंट है। ठीक है, एनिलिडा से शुरू हुआ और सब में प्रेजेंट है। आइए हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, सब में एब्सेंट ऊपर से। ठीक है, कहाँ तक, एनिलिडा तक रिस्पायरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। ऑर्थोपोडा से रिस्पायरेटरी ऑर्गन शुरू होता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा से रिस्पायरेटरी ऑर्गन शुरू होता है। तो याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा से रिस्पायरेटरी ऑर्गन शुरू होता है। डिस्टिंक्ट फीचर में बॉडी में पोर्स और कैनाल्स पाए जाते हैं। इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। इसमें कॉम्प्लेट, 8 को कॉम्प्लेट मौजूद होता है। प्लेटीहेल्मिंथ में फ्लैट होता है बॉडी, सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं। एस्केलमिंथ में जो वॉर्म लाइक है, वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड है, सर्कुलर होते हैं। एनिलिडा एनुलस पाया जाता है। ठीक है, रिंग लाइक बॉडी, सेगमेंट लाइक रिंग्स। ठीक है, ऑर्थोपोडा इसके एक्सोस्केलेटन काइटेनियस होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। मॉलस्क का सॉफ्ट बॉडी एलिमेंट्स है। एक्सटर्नल स्केलेटन सेल इज यूजली प्रेजेंट, मतलब एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ सेल इज यूजली प्रेजेंट। वाटर भास्कुलर सिस्टम, कुछ ना बुझाए, वाटर भास्कुलर और रेडियल सिमेट्री बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेमिकॉर्डेटा वॉर्म लाइक प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक, मतलब बॉडी प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में वॉर्म लाइक होते हैं, विथ प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक पाया जाता है। कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, गिल स्लिट होगा, और क्या होगा, वेंट्रल हार्ट होगा, और क्या होगा बोलो, और क्या होगा, हाँ, और पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा। ठीक है, विथ लिम्स और फिन्स। आ गया समझ में? समरी में देख लेते हैं बेटा, कुछ एडिशनल बातें कभी कभी लिख दी जाती है समरी में। कहता है द बेसिक लेवल फीचर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक फीचर सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सिमेट्री, नोटोकॉट। क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 3 है, टोटल 9 बेसिक फीचर है जिनके आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इनेबल्स तो ब्रॉडली क्लासीफाई एनिमल्स। ठीक है, बिसाइड्स फंडामेंटल फीचर दे आर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक विच स्पेसिफिक फॉर ईच फाइला और क्लास। तो ये बेसिक फीचर हैं जिनके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जिनके हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, और थोड़े थोड़े उनमें डिस्टिंक्ट फीचर भी मिलते हैं। पॉलीफेरा मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लैजिलेटेड कॉर्नियोसाइट्स इसके मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके स्पॉन्जोसिल में जो बीट मारते रहते हैं। सिलिंड्रेटा में टेंटेकल्स पाया जाता है, जिसमें टेंटेकल्स और बॉडी सरफेस दोनों पर नीडोब्लास्ट होते हैं। ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होंगे, सेसाइल होंगे, नहीं तो फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब एक जगह रहेंगे, नहीं तो स्विमिंग होंगे। नीडोफोर्स, अटीनोफोर्स ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, कॉम्प्लेट पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिंथ में फ्लैट बॉडी पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। पैरासिटिक फॉर्म में हुक्स और सकर पाए जाएंगे। एस्केलमेंथ में सूडोसिलोम पाया जाता है, पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट भी होते हैं और नॉन पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, लिवर फ्लूक्स इसी का एग्जाम्पल है। टीनिया सोलेनम तो उसका एग्जाम्पल है, इसका स्केरिस एग्जाम्पल है। एनिलिडा में मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है, ट्रू सिलोम पाया जाता है। ऑर्थोपोडा मोस्ट एविडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, सबसे बड़ा ग्रुप यही है। सेकंड है मोलस्का। प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड एपेंडेज, मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जिसमें बाहर की ओर एक्सटर्नल कैलियस सेल्स होता है। बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, किसका? काइटिन का किसका बना होता है? ऑर्थोपोडा का बना होता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन पाया जाता है, नाम ही है इकाइनोडर्मेटा। वाटर भास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा वॉर्म लाइक होते हैं,
वर्म लाइक मैनाइल्स एकदम याद रखना है, वर्म लाइक मैनाइल्स एनिमल्स, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ, बहुत कम ग्रुप है इसमें, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी विथ प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बांट देते हैं। कॉर्डेटा में एनिमल्स आते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड या तो पूरी ज़िंदगी भर होगा मगर, या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आएगा। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ कॉर्डेटा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है, पेयर्ड गिल स्लिट पाया जाता है, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है, गिल स्लिट पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, ये सब कॉर्डेटा के फीचर हैं। वर्टिब्रेटा, वैसा वर्टिब्रेटा जो जिसमें जॉ नहीं होता उसको एगेनेथा कहते हैं, और 2 डिवीजन में बांटे थे ना, ठीक है, और गैनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा रिप्रेजेंट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, टोटल 7 क्लास पढ़ने थे। मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, तो याद रखिएगा साइक्लोस्टोमेटा को मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट माना गया है। तो सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेट कौन है, याद रखिएगा, यहीं लिखा हुआ है कौन है, साइक्लोस्टोमेटा। इक्टोपैरासाइट है फिश पे। गैनेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास होते हैं, पीसेस और टेट्रापोडा। क्लास कॉन्ड्रीस्थस और ऑस्टिस्थस, इसमें फिन्स पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। एंड ग्रुप अंडर पीसेस, इसको पीसेस के अंदर में रखते हैं। द कॉन्ड्रीस्थस आर फिश विथ कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन, कार्टिलेज का बना होता है और मेराइन होते हैं। क्लास एम्फीबिया रेप्टाइल्स मैमल्स आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं, 10 टेट्रापोडा में रखते हैं, क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ लिंक पाए जाते हैं इसलिए टेट्रापोडा में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एम्फीबिया हैव एडेप्टेड, दोनों जगह रहता है एम्फीबिया, एडेप्टेड, लिव इन वाटर। रेप्टाइल्स कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ स्केल्स या स्कूट्स, ठीक है, मतलब ड्राई कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक। फिश एम्फीबिया रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक। एप्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। अच्छा, एप्स वार्म ब्लडेड होता है। फीडर इन द बॉडी, फोर लिम्ब मॉडिफाइड इन द विंग्स फॉर फ्लाइंग। हाइंड लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग, क्लैस्पिंग। यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स इज मेमोरी ग्लैंड और हेयर इन द स्किन, ठीक है, और दे कॉमनली एग्जिबिट विविपेरी। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या होता है बेटे, समाप्त होता है। थैंक यू।